हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर सेफ एट होम. As you all know, we were doing chapter number 8, air and water, and today we will continue this chapter with our next topic, which is composition of air. Composition मतलब air की रचना क्या है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे. Air is a mixture of gases. Air क्या है, mixture है किसका, gases का. The pie chart shown here give us idea about the composition of air. ये जो pie chart है ये हमें ये बता रहा है कि कितने अमाउंट में कौन सी gases present है. ठीक है, जो ब्लू कलर यहाँ पे आपको दिख रहा है इस चार्ट में वो है नाइट्रोजन. इतनी अमाउंट क्या है एयर के अंदर, वो नाइट्रोजन है. देन रेड कलर में जो दिखा रखा है वो है ऑक्सीजन, और जो येलो कलर में पोर्शन दिखा रखा है वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस. एयर इज़ मेड अप ऑफ 78% नाइट्रोजन. पूरी जो एटमॉस्फेयर है उसमें 78% तो किसने कवर कर रखा है, नाइट्रोजन गैस ने. बचा कितना, 21% वो किसने ले रखा है, ऑक्सीजन गैस ने. और 1% जो बचा वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और फिर अदर गैसेस जैसे कि हीलियम, आर्गन, नियोन, ओजोन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैसेस हैं. उस 1% में क्या है, जो येलो कलर का जो पोर्शन है इसमें ये सारी गैसेस आती हैं. कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्स ओनली 0.04% ऑफ द एटमॉस्फेयर. कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ और सिर्फ इतनी परसेंट में क्या है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है. नाउ नाइट्रोजन के बारे में क्या बता रखा है यहाँ पे, लिविंग थिंग रिक्वायर नाइट्रोजन बट दे कैन नॉट टेक इट डायरेक्टली. लिविंग थिंग को क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, बट उनको वो डायरेक्ट रूप से नहीं मिलती है. प्लांट गेट नाइट्रोजन विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सोइल. मिट्टी में बैक्टीरिया होता है जो प्लांट को क्या देता है, नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है एटमॉस्फेयर से लेके. वो बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेगा और फिर प्लांट को दे देगा. दिस बैक्टीरिया हेल्प इन फिक्सिंग द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. जैसे कि मैंने अभी बताया कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ले लेगा और टू डिफरेंट फॉर्म दैट कैन बी टेकन अप बाय द प्लांट, और फिर उसको कहाँ तक मतलब अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा और फिर वो प्लांट जो है उसको क्या कर लेगा, ले लेगा. ह्यूमन बींग गेट नाइट्रोजन फ्रॉम द प्लांट. और जब प्लांट का कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी हिस्सा जब ह्यूमन बींग खाएगा तो उससे क्या ले लेगा, वो ह्यूमन बींग नाइट्रोजन को ले लेगा. देन नेक्स्ट इज ऑक्सीजन. जैसा कि आप जानते हो ऑक्सीजन क्या है, सबसे पहला हमारे सर्वाइवल के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिंदा रहने के लिए इंपॉर्टेंट है. ऑल लिविंग थिंग रिक्वायर्ड ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग. सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए. इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर फॉर बर्निंग, और बर्निंग प्रोसेस के लिए भी ऑक्सीजन ज़रूरी होती है. ऑक्सीजन इज गिवन आउट बाय द ग्रीन प्लांट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ऑक्सीजन जो है कौन देता है, ग्रीन प्लांट छोड़ते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान. अब फोटोसिंथेसिस क्या है, वो प्रोसेस जिससे प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड, उसको हम बोलते हैं क्या, फोटोसिंथेसिस. ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस को करने के लिए हमें क्या चाहिए, फोटोसिंथेसिस जब होती है तो क्या होता है, प्लांट क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस. बर्निंग एंड ब्रीदिंग रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर. जब भी कोई चीज़ जल रही है या हम सांस छोड़ रहे हैं तो हम क्या छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा में छोड़ रहे हैं. प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. प्लांट क्या करते हैं, जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को तो ले लेंगे और ऑक्सीजन क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे. वाटर वेपर क्या है, वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ओशियन, लेक एंड सी ड्यू टू हीट फ्रॉम द सन. वाटर जो है भाप बन के उड़ जाएगा कहाँ से, ओशियन से और लेक से, एंड सी ड्यू टू हीट ऑफ सन. सन की जो हीट एनर्जी आ रही है उससे भाप बन के इन सब में से क्या हो जाएगा, पानी उड़ जाएगा. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. कितनी अमाउंट में, कितनी मात्रा में हवा में वाटर वेपर प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे नमी. हवा में कितनी नमी है. ह्यूमिडिटी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. हर अलग अलग जगह की ह्यूमिडिटी जो नमी है वो अलग अलग होती है. इज़ वेरी हाई इन द कोस्टल एरिया. जो तटीय इलाके होते हैं, समुद्र के आसपास का जो एरिया होता है वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है. और इन प्लेसेस विद रेनफॉल, जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है. इट हेल्प अस इन डिटरमाइनिंग द डेली वेदर. और ये हमें हर रोज़ का जो मौसम होता है उसको मतलब अनुमान लगाने में क्या करता है, मदद करता है. डस्ट एंड स्मोक क्या है, एयर ऑल्सो कंटेन डस्ट एंड स्मोक. जो एयर है ना उसके अंदर क्या है, डस्ट यानी धूल और धुएं के कण है, छोटे छोटे पार्टिकल है. द मोर द डस्ट द स्मोक द मोर पोल्यूटेड इज द एयर. जितने ज़्यादा धूल होगी, जितना ज़्यादा धुआं होगा, उतनी ही जो एयर है वो क्या होगी, पोल्यूटेड होगी. ठीक है, अब ये बोल रहा है इज देयर मोर वाटर इन द क्लाउड्स और इन द क्लियर स्काई. ज़्यादा बादल किस में होंगे,
क्लियर स्काई में होंगे या सॉरी ज़्यादा पानी किस में होगा, क्लाउड्स में होगा या फिर क्लियर स्काई में होगा? तो ऑब्वियसली बात है जो क्लाउड्स होंगे उनके अंदर क्या होगा, ज़्यादा पानी होगा। एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, फाइंड आउट व्हाट कॉजेज द वाइट स्टिक आफ्टर सम जेट प्लेन शूट अक्रॉस द स्काई। जब कुछ जेट प्लेन जो है जब स्काई में से गुजरते हैं तो उनके पीछे सफ़ेद लकीर पड़ जाती है, ठीक है, वो सफ़ेद लकीर छोड़ते हुए जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? उसका आंसर यहाँ पे ये बोला है, the hot humid exhaust gases released by the jet planes get mixed with the cold air in the atmosphere. This result in the formation of white streak. जो हॉट जो गर्म जो गैसेस जो जेट प्लेन में से निकल रही हैं, जैसे ही वो ठंडी हवा के कांटेक्ट में आएंगी, ठीक है, उस ठंडी हवा के कांटेक्ट में आते ही वो गैसेस क्या बना देंगी, वाइट जो स्ट्रिक है वो वहाँ पे बन जाएगी। I hope you like this video. If you like it, then please do share, like, comments, and don't forget to subscribe my channel. Thanks for watching this video.